Hello friends, welcome to my YouTube channel Physical Education with Ankur Chauhan. Today I am going to discuss what is league or round robin tournament. In league tournament, each team plays with every team at least once if it is single league tournament, but in case of double league tournament, each team plays मैच विद एवरी अदर टीम एटलीस्ट ट्वाइस। जो लीग टूर्नामेंट है वो बिल्कुल नॉकआउट से उलट है। नॉकआउट में क्या होता है कि जो टीम हारती है वो टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, पर लीग में ऐसा नहीं है। लीग में हर एक टीम को हर किसी के साथ खेलना ही पड़ता है। अगर वो हर किसी टीम के साथ एक बार ही खेल रही है तो हम उसको फिर सिंगल लीग टूर्नामेंट कहते हैं। अगर वही एक टीम अगर हर किसी के साथ दो बार ही खेलती है तो उसको हम डबल लीग टूर्नामेंट कहते हैं। इन सच टाइप ऑफ टूर्नामेंट एवरी टीम प्लेस विदाउट एनी कंसिडरेशन और विन और डिफीट इन द मैच। इसमें क्या है कि लीग में अगर कोई टीम 2-3 मैच हार भी जाती है फिर भी उसको सभी के सभी मैच उसको खेलने पड़ते हैं जस्ट फॉर द प्राइड कि हम एक मैच हार गए, 2 मैच हार गए, पर हमें अगले मैचेस में जीतना है और दूसरी टीम्स के लिए जो टीम आगे लीड कर रही है उसके लिए वो रास्ता और ज़्यादा टफ करना है। ठीक है जी। अब सिंगल लीग टूर्नामेंट में क्या है कि अगर सिंगल लीग टूर्नामेंट में अगर हमने नंबर ऑफ मैचेस ढूंढने हो तो उसका फॉर्मूला होता है n/n-1/2 और डबल लीग में n/n-1। क्लियर? वेयर द n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ टीम्स। n को हम नंबर ऑफ टीम्स भी कहते हैं। लीग टूर्नामेंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स एंड if we want to draw the fixtures of league tournament, for that we can use 3 methods, and the first method is staircase, second method is cyclic, and the third method is tabular method. clear? पहले हम सीखेंगे कि स्टेयरकेस का फिक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। स्टेयरकेस जैसे हमें नाम से ही मालूम पड़ रहा है, स्टेयर मीन्स लैडर। एक सीढ़ी की तरह हमने एक टेबल ड्रॉ करना है। इसके अंदर इफ़ टीम्स आर इवन नंबर या तो फिर वो ऑड नंबर में, ऐसी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती है। हमें सपोज 8 टीमों का स्टेयरकेस मेथड ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 1 लिखेंगे। 1 का 2 के साथ मैच होगा, 1 का 3 के साथ मैच होगा, 1 का 4 के साथ मैच होगा, 1 का 5 के साथ मैच होगा, 1 का 6 के साथ मैच होगा, 1 का 7 के साथ मैच होगा, 1 का 8 के साथ मैच होगा। क्योंकि 8 टीमें हमारे पास हैं, 8 टीमों को हमने मैच करवाना है। नेक्स्ट में क्या होगा, हमने एक सीढ़ी नीचे उतर के अब 2 के मैच करवाने हैं। 2 के बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है, 2 का 3 के साथ मैच होगा, 2 का 4 के साथ मैच होगा, 2 का 5 के साथ होगा, 2 का 6 के साथ होगा, 2 का 7 का, 2 का 8 के साथ। अब 2 और 1 का मैच यहाँ पर हो चुका हुआ है। 2 और 1 का मैच पहले हो चुका, मतलब कि हर एक टीम 1 नंबर हर किसी के साथ खेल रही है, 2 नंबर हर किसी के साथ खेल रही है, वैसे ही नंबर 3 नंबर टीम वो भी हर किसी के साथ खेल रही है। नेक्स्ट एक स्टेप और नीचे उतर के 3 का 4 के साथ मैच, 3 का 5 के साथ, देन 6, देन 7, देन 8। अब देखो यहाँ पर 3 का 2 के साथ भी मैच हो चुका है और 3 का 1 के साथ भी मैच हो चुका हुआ है। वैसे ही 4 एक स्टेप और नीचे उतर के 4 का 5 के साथ, 4 का 6 के साथ, 4 का 7 के साथ, 4 का 8 के साथ, देन 5, 6, 5, 7 एंड 5 का 8 के साथ। नेक्स्ट स्टेप में 6 का 7 के साथ, 6 का 8 के साथ और लास्ट 7 का 8 के साथ मैच होगा। ऐसे हमने हर किसी के मैच हर किसी के साथ करवा लिए हैं। 1 का भी सबके साथ मैच हो गया, 2 का भी हर किसी के साथ हो गया, 3 का भी हो गया, 4 का, 5 का, 6 का और 7 का हर किसी के साथ उसका मैच हो चुका हुआ है। लीग में मैचेस कंडक्ट कराने के बाद एक तरीका है कि कहते हैं अगर हमने डिविनर ढूंढना हो कि इसमें कौन जीता कौन हारा है, उसके लिए क्या मेथड है कि लीग टूर्नामेंट में वी हैव टू अवार्ड दी पॉइंट्स। हमें इसमें पॉइंट्स देने पड़ते हैं। अगर कोई टीम जीतती है दैट टीम इज अवार्डेड विद 2 पॉइंट्स एंड द टीम हूसोएवर लूज दैट टीम इज गिवन 0 एंड इफ देयर इज एनी ड्रॉ बिटवीन 2 टीम्स तो उस दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिलेगा। क्लियर? अब यहाँ पर हम देखेंगे कि नंबर ऑफ मैचेस
का क्या फॉर्मूला है? अगर हमने इनके ढूंढने के इनके नंबर ऑफ मैचेस कितने हुए हैं उसका फॉर्मूला होगा जो हमने पीछे भी किया था n ब्रैकेट n माइनस पॉइंट टू, तो जो कि 28 मैच निकलेंगे। क्लियर? इफ अगर ये डबल लीग के हिसाब से अगर आपको क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द फिक्चर ऑफ 8 टीम्स बाय यूजिंग डबल लीग मेथड, तब आपने ड्रॉ तो यही करना है, पर उसके अंदर नंबर ऑफ मैचेस के लिए आपको फॉर्मूला ये शो करना पड़ेगा n ब्रैकेट n माइनस 1/2, दैट विल बी 56। मतलब कि हर एक टीम जैसे 1 इसके साथ 2 बार खेलेगी, ये हर एक टीम हर किसी के साथ 2-2 बार खेल रहा है। क्लियर? दिस इज कॉल्ड स्टेयरकेस। ऐसे ही अगर हमने 6 टीम्स का फिक्चर ड्रॉ करना है, मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ, अगर 6 टीम का अगर ड्रॉ करना है तो 6 का यहाँ तक ही आएगा। क्लियर? 1 का 6 तक हो जाएगा, 2 का इसके साथ हो जाएगा यहाँ तक। क्लियर? अगर हमने 5 का करना है तो 5 के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो 1 का, 2 का, 3 का, 4 ऐसे सभी का मैचेस हो गया, मतलब ये अप टू नंबर 5। क्लियर? ऐसे हम मैचेस स्टेयरकेस में करवा सकते हैं, बहुत इजी है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द फिक्चर ऑफ एनी 5 टीम 6 टीम किसी भी टीम का आता है, पर उनने उसमें ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि विच मेथड यू हैव टू यूज़, वेदर साइक्लिक, स्टेयरकेस या टेबुलर। तो आपको उस टाइम में अगर कोई मेथड नहीं बोला तो आई थिंक द बेस्ट वन इज स्टेयरकेस। आप स्टेयरकेस के हिसाब से आप वो फिक्चर ड्रॉ कर दो, इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन है एंड इट इज़ वेरी मच ईजी। क्लियर? एंड द नेक्स्ट फिक्चर विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दैट इज साइक्लिक। अब साइक्लिक वे से हम कैसे फिक्चर ड्रॉ करेंगे? साइक्लिक में सपोज वी आर हैविंग 6 टीम्स। 6 टीम्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? साइक्लिक में अगर तो टीम हमारे पास है इवन नंबर में, देन वी हैव टू फिक्स 1 नंबर। अब यहाँ पर हमें एक नंबर कोई भी हमें फिक्स करना पड़ता है, यहाँ पर हमने 1 नंबर को फिक्स कर दिया हुआ है। 1 के बाद 2 3 4 5 6 हमने इसको कहते इस तरीके से लिखना है कि जिस तरीके से मतलब कि क्लॉकवाइज ये टीम्स रोटेट करेंगी। क्लियर? जैसे फर्स्ट राउंड में क्या है कि अगर 6 टीमें हमारे पास हैं तो 6 टीमों में जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड 6 टीम इस तरीके से मूव करेंगी, और सेकेंड राउंड में जो नंबर 6 है वो इस जगह पे आ जाएगा। क्लियर? अब राउंड 2 में देखो आप 1 यहाँ पर ही रहेगा और बाकी की सारी टीम्स एक एक स्टेप मूव कर जाएंगी। क्लियर? यहाँ पर 2 था, 2 नीचे आ गया और 6 इसकी जगह पे यहाँ पर आ गया। क्लियर? एक एक स्टेप इसको ऐसे घुमा देना है। क्लियर? 6 2 3 4 5। अब थर्ड राउंड में क्या होगा कि ये 5 नीचे आ जाएगा इस जगह पे। थर्ड राउंड में 1 यहाँ पर रहेगा, देन 5 6 2 3 4। फोर्थ राउंड में 1 4 5 6 2 3, और फिफ्थ राउंड में 1 फिक्स रहेगा, 3 4 5 6 एंड 2। क्लियर? अब अगर हमारे पास इवन नंबर में टीम्स हैं तो हमें यहाँ पर एक चीज़ ये भी क्लियर होनी चाहिए कि आपके इसके अंदर राउंड्स कितने करवाने। यहाँ पर मैंने 5 राउंड लिखे हैं, तो इसका राउंड्स का फॉर्मूला क्या होता है इवन में? दैट इज n-1। n हियर स्टैंड फॉर नंबर ऑफ टीम, दैट इज 6 - 1, दैट विल बी 5। मतलब कि हमारे कितने राउंड्स होंगे? 5 राउंड होंगे। क्लियर? अगर उन्होंने पेपर में कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ, सिंगल नहीं ना डबल, कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया हो, तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें आप खाली अपना सिंगल वाला फॉर्मूला पुट करके नंबर ऑफ मैचेस कंडक्ट करा सकते हो। क्लियर? नंबर ऑफ मैचेस n ब्रैकेट n - 1/2, दैट विल बी 15। क्लियर? दिस इज फॉर 6 टीम्स। इफ वी आर हैविंग टीम्स इन ऑड नंबर, अगर ये साइक्लिक में अगर ऑड नंबर में हमारे पास टीम्स आती हैं तो उसका फिक्चर हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे? ऊपर हमने क्या किया था? हमने 1 को फिक्स किया था। अब ऑड में हम टीम्स को इक्वली नंबर में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव राइट द बाय, वी हैव रिटन द बाय ओवर हियर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? बाय को फिक्स कर देंगे और बाकी सभी टीम जैसे ऊपर मैंने बताया था क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएंगे एक एक स्टेप। क्लियर? पहले फर्स्ट राउंड में क्या होगा? 7 टीमें हैं, बाय 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट राउंड में ये जो 7 है ये 1 की जगह पे आ जाएगा और ये बाकी टीम सभी एक एक स्टेप नीचे चली जाएंगी। क्लियर? राउंड नंबर 2 बाय वहाँ पर रहेगा, 7 यहाँ पर, तो 7 इसके नीचे आ गया और 1 एक स्टेप नीचे चला गया।
7 1 2 3 4 5 6 थर्ड राउंड में, देन 6 7 1 2 3 4 5 फोर्थ राउंड में, 5 6 7 1 2 3 4 फिफ्थ राउंड में, 4 5 6 7 1 2 3 सिक्स्थ 3 4 5 6 7 1 2 एंड द लास्ट राउंड उसमें क्या होगा 2 3 4 5 6 1 7 1। क्लियर? अब ऑड नंबर में नंबर ऑफ राउंड्स का जो ऊपर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था n-1, दैट इज फॉर इवन नंबर। ऑड नंबर में अगर आपके पास टीम्स हैं तब जितनी नंबर ऑफ टीम्स हैं दैट विल बी आर नंबर ऑफ राउंड्स। n यहाँ पर मैंने लिखा है n मीन्स नंबर ऑफ टीम दैट इज 7, तो मतलब कि यहाँ पर हमारे 7 राउंड होंगे और जो यहाँ पर हो चुके हुए हैं। क्लियर? नंबर ऑफ मैचेस n ब्रैकेट n-1/2 दैट विल बी 21। क्लियर? अब नेक्स्ट जो हम पिक्चर ड्रॉ करेंगे वो हम करेंगे टैब्लो मेथड में। थोड़ा सा टफ है ये, पर मुश्किल नहीं है। टैब्लो मेथड, अब टैब्लर मेथड में क्या है कि इन दिस मेथड पिक्चर इज ड्रॉन इन द टेबल फॉर्म, मतलब कि हमें इसके अंदर एक टेबल बनाना पड़ता है। इफ द नंबर ऑफ टीम्स आर इन इवन नंबर देन n+1 फॉर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अगर हमारे पास टीम्स इवन नंबर में है तो उसके लिए हमें रोज और कॉलम्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया कि टेबल बनाना पड़ता है। तब उसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स टेबल बनाने का फॉर्मूला क्या होगा, n+1। क्लियर? इफ द टीम्स आर इन ऑड नंबर देन द फॉर्मूला विल बी n+2। क्लियर? कि अगर हमारे पास टीम्स ऑड नंबर में है तब हमारा फॉर्मूला होगा n+2। क्लियर? टू फाइंड आउट हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स विल बी ड्रॉन फॉर दिस पिक्चर। क्लियर? हियर वी आर गोइंग टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ 5 टीम्स। 5 टीमों का हमने पिक्चर बनाना है। इसके लिए हमें सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कि इसके अंदर रोज और कॉलम्स कितनी होंगी। क्लियर? तो वो होंगी n+2। हेयर n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ टीम्स, 5+2 विल बी 7, मतलब कि हमें 7 रोज और 7 ही कॉलम्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। क्लियर? आप यहां पर काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? मतलब कि हमने 7 रोज और 7 ही कॉलम्स ड्रॉ करने हैं। ये ऐसे बॉक्स बनाने के बाद देन नेक्स्ट स्टेप इज कि आपने इसके अंदर एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इस कॉर्नर से लास्ट कॉर्नर तक जुड़े। क्लियर? बिल्कुल सही लाइन होनी चाहिए। अगर ये आपके बॉक्स की गलती से दूसरा गलत बॉक्स कट गया तो ये आपका पिक्चर बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्लियर? अब जैसे कि हमारे पास 5 टीमें थी, हमने 5 टीमों को नाम क्या दे दिया है, ABCDE। क्लियर? जैसे आपने जूनियर क्लासेस में मैथ्स में पढ़ा होगा, हम अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हैं जैसे कि एंगल ABCD, PQRR, XYZ, वैसे ही हमने टीम्स के लिए ABCD कंसिडर कर लिए। क्लियर? ABCDE 1 2 3 4 5, यहाँ पर ये बॉक्स कट गया और इसके ऊपर हम क्वेश्चन लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है? 5 टीमें हमने यहाँ पर लिख दी हैं, 5 हमने यहाँ पर लिख दी हैं। और ये जो 6th बॉक्स है यहाँ पर हम लिखेंगे बाय। क्लियर? यहाँ पर भी बाय लिखेंगे। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब हमने यहाँ पर नंबर लिखने हैं 1 2 3 4 5। क्लियर? 5 नंबर लिखने के बाद एक चीज़ आपने दिमाग में रखनी है कि अब यहाँ पर हमारा आखिरी नंबर जैसे 5 है, हम 6 नहीं लिख सकते। क्लियर? अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, ये बॉक्स कटा हुआ है, ये बॉक्स खाली है, तो यहाँ पर ये 3 कैसे आया, क्योंकि अगर हम देखेंगे 2 के बाद क्या आता है, नेक्स्ट 2 के बाद 3 आता है, 3 4 5, वैसे ही काउंटिंग चलेगी 3 4 एंड 5, और लास्ट में 2 इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो नंबर इससे पहले आता है, 3 से पहले क्या आता है 2, वो हमने यहाँ पर लिख दिया।
क्लियर। नेक्स्ट ये बॉक्स कटा हुआ यहाँ पर 5 इसलिए आया क्योंकि 4 के बाद क्या आता है 5, इसके नीचे वाला देखना हमने नंबर, इसके बाद क्या आता है 4 के बाद 5 आता है। यहाँ पर 1 इसलिए आया क्योंकि लास्ट नंबर इज़ 5 और 5 के बाद वापस हमें 1 पे जाना पड़ेगा, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे चलता रहेगा। 5 के बाद फिर 1 आया, 4 इसलिए आया है क्योंकि 5 से पहले 4 आता है, ठीक है। 1 के बाद 2, 2 से पहले 1 और लास्ट में इसके बाद क्या आता है 3। इस तरीके से हमने ये नंबर लिख सकते हैं। इसका एक तरीका और भी है ये नंबर फिल करने का, जैसे कि 1 2 3 4 और 5, जैसे ये यहाँ तक तो हमने पहले फिल कर लिया हुआ है। पहले हम क्या करेंगे, पहले सारे ऑड नंबर इवन नंबर फिल कर लेंगे, जैसे कि 2 and 4 डैट इज़ इवन नंबर। पहले हमने 2 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, और उसके बाद फिर जो बचा है फिर 1 और फिर 3। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, क्लियर। इतना करने के बाद नाउ आर लास्ट स्टेप इज टू कंडक्ट दी मैचेस। ये थोड़ा समझने वाला है कि मैचेस किस तरीके से कंडक्ट करते हैं। मैचेस कंडक्ट करने के लिए हमें पहला राउंड में क्या करना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा कि 1 कहाँ कहाँ पर है। एक 1 यहाँ पर दिया हुआ है, एक 1 यहाँ पर है और एक 1 यहाँ पर है। सो द फर्स्ट मैच विल बी बिटवीन A एंड B। हमने वर्टिकली देखना है इस तरीके से, 1 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है। सो द फर्स्ट मैच विल बी बिटवीन 1 A एंड B, जो हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। उसके बाद C और E का मैच हो गया और लास्ट में हो गया D और बाय का। वैसे ही नंबर 2 देखेंगे, नंबर 2 में A और C का, देन D और E का और लास्ट में बी और बाय का। इस तरीके से हम ये सारे सॉल्व कर लेंगे। आफ्टर डूइंग दिस देन वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मैचेस। वो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये फॉर्मूला पुट करने के बाद आपको नंबर ऑफ मैचेस मिल जाएंगे, डैट विल बी 10। 10 यहाँ पर हमने अगर देखा है, आप बोलोगे यहाँ पर 3 मैच है, तो बाय वाले मीन्स कि जिनके आगे बाय लिखा वो मैच कंडक्ट नहीं, वो जस्ट एक एडवांटेज दी गई है कि वो मैच नहीं खेलेंगे, क्लियर। सो नंबर ऑफ राउंड n, वही मैंने आपको पहले बताया था कि अगर टीम्स हमारे पास ऑड नंबर पे हैं तो जो नंबर ऑफ टीम्स होते हैं डैट इज नंबर ऑफ राउंड्स, ये आ जाएगी 5, क्लियर। नेक्स्ट अब हम यही इवन नंबर में करके देख लेते हैं। इवन नंबर में टैबुलर से फिक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। इफ वी हैव टू ड्रॉ द फिक्चर ऑफ 6 टीम्स, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ऑड नंबर में क्या था कि हमने बायस लिखा था, वर्ड बाय वर्ड लिखा था। अब यहाँ पर इवन नंबर में बाय वर्ड नहीं आता है, क्लियर। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, और नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स का फॉर्मूला क्या है इवन नंबर में, n+1, 6 + 1 दैट इज 7, क्लियर। सो इट मीन्स वी हैव टू ड्रॉ 6 रोज एंड 6 कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7, 6 + 1 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर। देन 1 2 3 4 5, मतलब कि हमारी जो काउंटिंग है वो खाली जो यहाँ पर हम ये मेथड से हम जो फिल कर रहे हैं वो खाली 5 तक ही चलेगी, इसके अगर हम 6 नहीं लिख सकते हैं। देन आपको मैंने बताया था कि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद ये बॉक्स कटा हुआ है, इसके बाद 3 इसलिए आया क्योंकि 2 के बाद क्या आता है 3 4 एंड 5। 2 इसलिए आया क्योंकि 2 3 से पहले आता है, क्लियर। देन 4 के बाद 5, 5 के बाद अगेन 1 में जाएंगे, 1 4 इसलिए आया क्योंकि 5 से पहले क्या आता है 4। यहाँ पर हमने वो नंबर लिखना है जो फर्स्ट नंबर से पहले आता है। ये रेड जो मैंने लिखे हुए हैं, जो इनसे पहले नंबर आता है वो हम नंबर यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट रो को छोड़ के। 1 के बाद 2, 2 से पहले 1 आता है और लास्ट में 3 आता है, जो ये नंबर इसके जो नेक्स्ट नंबर हम यहाँ पर लिख देंगे, क्लियर। हियर इफ नंबर ऑफ मैचेस हमारा ये हो गया। अगर राउंड्स हमने ढूंढने हैं, इवन में क्या था कि नंबर ऑफ टीम्स ही नंबर ऑफ राउंड्स होती हैं, बट इन इन ऑड नंबर में हमारे जो नंबर ऑफ टीम्स होती हैं वो नंबर ऑफ राउंड्स होती हैं। इवन के अंदर n-1 फॉर्मूला रहता है किसका, नंबर ऑफ राउंड्स का। n इज 6, 6 - 1 दैट विल बी 5,
मतलब कि हमें यहाँ पर 5 राउंड्स बनाने पड़ेंगे इनके, क्लियर। और इनके राउंड इसी तरीके से होंगे जिस तरीके से मैंने आपको बताए हुए, इसी तरीके से इनके राउंड्स होंगे, क्लियर है। पहला राउंड मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो कि अगर हमने राउंड 1 देखना है तो पहले हमें देखना पड़ेगा 1 कहाँ पर है। एक 1 यहाँ पर दिया हुआ है, एक 1 यहाँ पर है और एक 1 यहाँ पर है। द फर्स्ट मैच विल बी ए एंड बी, नेक्स्ट मैच होगा सी और ई का, और थर्ड मैच होगा डी और एफ का, क्लियर है। इस तरीके से आप नेक्स्ट खुद कर सकते हो टिल राउंड 5, क्लियर है। अब जो मैंने आपको पहले बताया था लीग में क्या था कि इफ वी हैव टू डिसाइड द विनर इन लीग, फॉर दैट द टीम whosoever is getting maximum points that team is declared as the winner। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि हर एक टीम हर किसी के साथ खेल रही है। लीग का सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है कि इसके अंदर हमें एक डिजर्विंग विनर मिलता है। नॉकआउट में हमें डिजर्विंग विनर नहीं मिलता। कोई टीम वैसे भी जीत जाती है, किसी का तुक्का लग जाता है, किस तरीके से वो जीत जाती है। पर अगर लीग टूर्नामेंट चल रहा है, लीग टूर्नामेंट, इफ़ द टीम whosoever is very much skilled, जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, वही टीम आगे आके जीतेगी, वही टीम जीतेगी। कोई वीक टीम टूर्नामेंट लीग में नहीं जीत पाती है। सो वी विल गेट द डिजर्विंग विनर इन लीग टूर्नामेंट। टू डिसाइड द विनर 2 पॉइंट्स। विनर के लिए अगर एक मैच जीता तो 2 नंबर मिलेंगे, उसको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। ड्रॉ होता तो 1-1 मिलेगा, और अगर लूजर है तो उसको 0 पॉइंट मिलेगा। और जिसके पॉइंट सबसे ज़्यादा होंगे दैट टीम विल बी डिक्लेयर्ड एज द विनर। अगर उनके बीच में ड्रॉ जाता है तो फिर देखते हैं कि किसने किसको हराया हुआ है या किसके मैचेस किसने ज़्यादा जीते हुए हैं, ठीक है। अगर फिर भी ड्रॉ होता है तो फिर टॉस के थ्रू विनर हम डिसाइड कर लेते हैं। एंड द लास्ट, अब यहाँ पर लास्ट है कि अगर आपको उन्होंने क्वेश्चन डाल दिया कि ड्रॉ द पिक्चर ऑफ 6 टीम्स एंड डिसाइड द विनर बाय यूजिंग ब्रिटिश मेथड और अमेरिकन मेथड। ये भी एक क्वेश्चन आता है, अमेरिकन मेथड या ब्रिटिश मेथड से हम किस तरीके से लीग में कर सकते हैं। ये सभी फिक्चर ड्रॉ करने के बाद उनके पॉइंट्स भी आ गए, पॉइंट्स करने टेबल बन गया। टेबल बनने के बाद अब हमने देखना है कि उनकी पॉइंट परसेंटेज कितनी है, ठीक है। अब पॉइंट्स परसेंटेज में अगर ब्रिटिश मेथड की बात की जाए तो टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन्स आर डिवाइडेड बाय द टोटल पॉसिबल पॉइंट। For example, if the team have played 10 matches in a tournament and won the 6 matches, loses 2 and two remains draw, the percentage of the point will be, वो हमें यहाँ पर ढूंढना है। अब यहाँ पर आप देखोगे ये 14 लिखा हुआ है। 14 किस तरीके से लिखा हुआ है, 6 मैच यहाँ पर वो जीता था, हर एक मैच के लिए उसको 2 पॉइंट मिल रहे हैं, तो 6 मैच जीते उसको हो गए 12। 2 मैच वो हार गए, इसके लिए 0 पॉइंट मिला, उसको कुछ नहीं मिला। 2 पॉइंट उसको मिले हैं ड्रॉ के लिए, ठीक है जी। तो 2 पॉइंट इसको मिले तो हो गए, ये कितने हो गए 14। तो जो 14 हमने यहाँ पर लिख दिए। 10 मैच थे, 10 मैच खेलने थे। अगर 10 के 10 जीता, अगर वो 10 के 10 जीता तो उसको कितने मिलते, 20 पॉइंट मिलते, क्लियर। 14 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट विल बी 70। मतलब कि उसकी परसेंटेज ऑफ पॉइंट कितनी निकली उस टीम की, 70। दिस इज कॉल्ड ब्रिटिश मेथड। और जो लास्ट है दैट इज अमेरिकन मेथड। द नंबर ऑफ मैचेस वॉन आर डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड। इफ द टीम प्लेज 10 मैचेस एंड विन 5 इन द टूर्नामेंट देन द परसेंटेज ऑफ द पॉइंट विल बी मैच वॉन, कितने वो मैच जीता है, मैच प्लेड कितने मैच वो खेला है, मल्टीप्लाई बाय 100। 5 मैच वो जीता था, टोटल मैचेस कितने थे 10 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट विल बी 50। मीन्स उसके पॉइंट कितनी परसेंटेज कितनी निकल के आई है, 50, क्लियर। दिस इज द वे हाउ टू ड्रॉ द लीग फिक्चर बाय यूजिंग staircase, cyclic and tableau method. Hope you have liked the video. If you have liked the video, don't not forget to click the subscribe button. Thank you.